अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज एक्सरसाइज 29.1 की हम मज़ीद क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, ड्रॉ माइनर आर्क ए बी बाय सर्कुलर ऑब्जेक्ट, कंप्लीट द सर्कल बाय फाइंडिंग द सेंटर। तो हमें यहाँ पर एक माइनर आर्क ड्रॉ करके सर्कुलर ऑब्जेक्ट के ज़रिए, या मेरे पास सर्कुलर ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैं कंपास से ही माइनर आर्क ड्रॉ करके हमें फाइंड करना है सर्कल विदाउट फाइंडिंग द हमें कंप्लीट करना है सर्कल विदाउट फाइंडिंग द सेंटर। ठीक है, तो हम सेंटर को नेगलेक्ट करके हम आर्क ड्रॉ कर देंगे इसी से ही, कंपास से। तो माइनर आर्क आपका सेमी सर्कल से छोटा रहेगा, तो मैं यहाँ पर सेमी सर्कल यानी हाफ सर्कल से छोटी आर्क बना रहा हूँ। तो आप भी इस तरीके से या तो सर्कुलर ऑब्जेक्ट ले लें, कोई भी कैप या बेंगल से। तो यहाँ पर हमारे पास आर्क माइनर आर्क ए भी ड्रॉ हो गई है। तो पॉइंट लिख लेते हैं, हमारे पास ए एंड बी, हमारे पास ए बी माइनर आर्क है। देन इसके बाद जो हमारे पास गिवन में रहेगा ए बी आर्क और रिक्वायर्ड हमारे पास कंप्लीट है सर्कल हुज आर्क इज़ गिवन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में भी आप यही करेंगे, जो चीज़ आप ड्रॉ करेंगे वो लिख लेंगे। हमने सबसे पहले ड्रॉ किया माइनर आर्क ए बी, तो वो हमने लिख लिया है। देन उसके बाद हमने इसके दरमियान हमने कोई भी पॉइंट सी ले लेना है। ठीक है, कहीं भी ले सकते हैं आप, दरमियान में ले लें या कहीं भी ले लें, लेकिन अदर देन ए एंड बी। ठीक है, ए और बी के अलावा कोई एक पॉइंट ले लेना है। तो हमने सी ले लिया। अब इसी के दरमियान हमने क्या कर लेना है, ए सी में एक कोड बना लिया है। ठीक है, जो सर्कल की बाउंड्री से दो पॉइंट आपने लेके आपने जो लाइन ड्रॉ करोगे, लाइन सेगमेंट, वो हमारे पास कोड कहलाएगा। देन ए सी लाइन सेगमेंट और सी बी लाइन सेगमेंट जो हमने ड्रॉ किया वो कोड है असल में हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास कोड ड्रॉ हो गए हैं। अब हमें ये पता लगाना है कि हमारे पास जो राइट बाइसेक्टर बनेगा, तो राइट बाइसेक्टर के लिए आपने ए सी के लिए आपने क्या करना है, तो यहाँ पर बनाने वाले हम राइट बाइसेक्टर का पहले मैं मतलब बता दूँ, जो हमारे पास ए सी को हाफ दो हिस्सों में काट दे वो हमारे पास बाइसेक्टर रहेगा। राइट बाइसेक्टर के लिए हमने सिंपल ये करना है, हमने हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन कर लेना है। ठीक है, तो मैं सी को सेंटर मान के हाफ से ज़्यादा ओपन करके एक आर्क बना दूंगा राइट पे और एक लेफ़्ट पे। ठीक है, तो हम यहाँ पर आर्क ड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ी सी बड़ी आर्क ड्रॉ करनी है ताकि आपका इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाए। इसी तरह ए को सेंटर मान के आपने एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, तो ये दोनों इंटरसेक्ट करनी चाहिए, इतनी बड़ी आर्क बनाएं। फिर आप बकाया जो रिमेनिंग जो एक्स्ट्रा होगा वो आप रिमूव कर सकते हैं, रबर से मिटा सकते हैं आप। तो हमने यहाँ पर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो बना दिया और एक्स्ट्रा जो है वो हमने रिमूव कर देना है। अब हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारी राइट बाइसेक्टर रहेगी, और राइट बाइसेक्टर में हमारे पास ए सी जो कोड है और इस राइट बाइसेक्टर के दरमियान जो एंगल रहेगा वो 90 का रहेगा, इसलिए वो राइट बाइसेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। यहाँ पर सी बी के लिए भी सेम इसी तरह करना है, हमने राइट बाइसेक्टर बनानी है। तो फिर अगेन हमने कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेना है, बी को सेंटर मान के हमने यहाँ पर रख लेना है और हाफ से ज़्यादा ओपन करना है कंपास को। फिर हमने आर्क ड्रॉ करनी है इसके बाद। तो एक आर्क हम यहाँ पर ऊपर बना लेंगे और एक नीचे। ठीक है, थोड़ी सी बड़ी आर्क बनानी है अपने। तो यहाँ पर मैंने आर्क बना दिए। फिर हमने इसी तरीके से सी को भी सेंटर मान के आर्क बनानी है। तो एक आर्क बना लेंगे ऊपर, एक इस तरह, वो वही आर्क बल्कि एक्सटेंड हो जाएगी जो हमने पहले बनाई थी एसी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखा कि ये थोड़ी सी आर्क छोटी है, तो मैं अगेन इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। तो हमारे पास इसी तरीके से ये दो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट रहेंगे वो हमारी राइट बाइसेक्टर वाली लाइन है। ठीक है, एक्स्ट्रा आप रिमूव कर सकते हो ताकि एग्जामिनर को कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पर हम इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट के दरमियान एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, एरो लगा दो आप, क्योंकि हमारे पास राइट बाइसेक्टर लाइन रहेगी। अब हमारे पास जो इसके पॉइंट है वो देख लो। तो हमने पहले सबसे पहले एक पॉइंट ले लिया सी ए बी, हमारे पास जो आर्क थी माइनर आर्क उस पर। फिर हमने ए सी और बी सी को भी ड्रॉ कर लिया,
जो कॉर्ड थे हमारे पास AC एंड BC। फिर हमने एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया, PQ उसका नाम था, हमने PQ नाम नहीं दिया, अभी हम PQ नाम दे देंगे, जो AC का राइट बाइसेक्टर है। इस तरीके से ड्रॉ राइट बाइसेक्टर XY होगा हमारे पास जो CB के ऊपर एक राइट बाइसेक्टर लाइन है। ठीक है, अब हमने जो दोनों PQ और XY जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है उसका नाम देंगे, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को O नाम दे देंगे, जो कि सेंटर होगा बेसिकली हमारे उस सर्कल का। ठीक है, तो सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है? O रहेगा, जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब हम O को सेंटर मान के, अब रेडियस इक्वल टू है हमारे पास AO BO या मेजरमेंट OC। ठीक है, तो क्योंकि ये रेडियस है तो कोई भी आप पॉइंट लेके आप इसको रेडियस मान के आप कंपास ओपन करेंगे और बकाया सर्कल जो है अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं करने वाला हूँ। हम यहाँ पर OA या OC या OB के ऊपर हमने कंपास ओपन करके हम सर्कल, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल हमने कंप्लीट कर लेना है। तो ये हमारा कंप्लीट सर्कल हो जाएगा गिवन आर्क AB का। तो अब यहाँ पर हमने कंपास को लेके OA या OC या OB के ऊपर रख के आप रेडियस के लिए अपना ओपन कर लेंगे और रिमेनिंग पार्ट जो रहता है आपका सर्कल का वो कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कंपास ओपन करके इसको कंप्लीट कर रहा हूँ, इसी तरीके से आप करेंगे। तो ये हमारा जो रिमेनिंग सर्कल था वो कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये फिगर आपके पास ड्रॉ गई है, इसको आप नोट कर सकते हो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ये सारे पॉइंट और ये फिगर PDF मिल जाएगी आपका। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ड्रॉ अ मेजर आर्क ABC बाय सर्कुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सर्कुलर ऑब्जेक्ट के ज़रिए अपने मेजर आर्क बनानी है, कंप्लीट द सर्कल बाय फाइंडिंग द सेंटर, और उसका सेंटर फाइंड करते हुए हमने कंप्लीट करना है उसके सर्कल को। तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो मैंने आर्क बना दिया मैंने कंपास की मदद से, आप कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट ले सकते हो। तो यहाँ पर ABC हमारे पास ये आर्क रहेगी जो सेमी सर्कल से बड़ी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे पास सेमी सर्कल इतना होगा, हमारे पास ये बड़ी ड्रॉ होगी सेमी सर्कल से। तो AB एंड C पॉइंट है इसका। ठीक है, देन अब बकाया जो है हमारे पास जो गिवन में आ जाएगा मेजर आर्क ABC रिक्वायर्ड है हमारे पास टू कंप्लीट ए सर्कल। तो यहाँ पर आर्क के लिए हमने ये सिंबल आता है हमारे पास, टू कंप्लीट अ सर्कल हुज आर्क इज गिवन। ठीक है, रिक्वायर्ड है हमारे पास ये। कंस्ट्रक्शन में हमने सबसे पहले जो हमने काम किया है ड्रॉ मेजर आर्क ABC वो हमने लिख दिया है। बकाया आपने वही काम करना है, हमने सबसे पहले AB को ज्वाइन करना है जो कि हमारे पास कोड रहेगी, और BC को ज्वाइन करना है। तो A से B हमारे पास, और ये जो है हमारे पास AB एक कोड रहेगी, क्योंकि सर्कल के बाउंड्री पे हमने 2 पॉइंट लिए। ठीक है, जो सेंटर से ना गुजरे और सेंटर से गुजरते हुए जो है हमारे पास जो बाउंड्री को टच करेगा वो डायमीटर होता है। तो AB और BC हमारे पास कोड ड्रॉ हो गई है। ठीक है, इसका पॉइंट भी आप लिख सकते हो कि ड्रॉ AB एंड BC लाइन सेगमेंट। फिर हमने राइट बाइसेक्टर बनाना है, जिस तरह के हमने पिछले क्वेश्चन में किया सेम टू सेम वही काम करना है। ठीक है, तो AB के ऊपर अगर बाइसेक्टर बनाएंगे तो हमने कंपास लेके हमने हाफ से ज़्यादा ओपन करके A को सेंटर मान के एक हम आर्क लगाएंगे। हाफ से ज़्यादा ओपन कर लिया, A पॉइंट पर रख के कंपास को एक आर्क लगा दो। तो एक आर्क हमारे ऊपर लग जाएगी और एक आर्क हमारे पास इस तरह से थोड़ी सी बड़ी आर्क बना लेनी है। अब B को हमने सेंटर मान के एक आर्क बनानी है जो दोनों इंटरसेक्ट करने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दोनों के लिए, दोनों पॉइंट के लिए आर्क बना लेनी है। फिर एक्स्ट्रा आप रिमूव कर सकते हैं इसी तरीके से पेंसिल से, सॉरी रबर से आपने रिमूव कर लेना है। अब ये जो लाइन हमारे पास रहेगी ये बेसिकली हमारे पास राइट बाइसेक्टर रहेगा, जो AB को हाफ 2 हिस्सों में काटे और 90 का एंगल भी बनाए। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने BC के ऊपर भी ले लेना है। तो C को सेंटर मान के हम एक आर्क बना लेंगे, हाफ से ज़्यादा अपने कंपास को ओपन कर लेना है। यहाँ पर हमने आर्क बना लिए है ऊपर, और एक इस तरह नीचे थोड़ी सी बड़ी आर्क बना लेनी है। इसी तरह B पॉइंट पर
हमने एक आर्क बना लेंगे एक नीचे की तरफ। तो हमारे पास ये ऊपर जो है हमारे पास वो लाइन पहले से ड्रॉ हुई हुई बी पॉइंट सेम ही हमने इसको एक्सटेंड किया है। ठीक है, एक्स्ट्रा आप रिमूव कर लो। सेम यहाँ पर हमने इन दोनों पॉइंट जहाँ पर दोनों आर्क जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, और वो लाइन हमारे पास राइट बाइसेक्टर रहेगी BC लाइन सेगमेंट की। BC जो हमारे पास कोड है या लाइन सेगमेंट है उसकी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दोनों में एरो लगा देने। अब हमारे पास पॉइंट क्या रहेंगे जो लिखने के हैं, तो हमारे पास ड्रॉ अ राइट बाइसेक्टर हमने PQ AB के लिए जो हमने बनाए हैं इसका नाम है PQ, राइट। तो हमने BC का जो लाइन सेगमेंट थी उसके ऊपर राइट बाइसेक्टर बनाया वो है XY। तो यहाँ पर X, यहाँ पर Y रहेगा। तो हमने BC के ऊपर भी एक राइट बाइसेक्टर XY ड्रॉ कर लिया है। अब जो दोनों PQ लाइन और XY जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को हम O कह देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो XY और PQ इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को हम यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, उसको O कह देंगे, जो कि हमारे पास सेंटर रहेगा बेसिकली इस सर्कल का। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं हमारे पास विद पॉइंट O है सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू जो AO लाइन सेगमेंट है मेजरमेंट OB और मेजरमेंट OC वो हमारे पास तमाम के तमाम इक्वल रहेगी क्योंकि वो रेडियस है। ठीक है, तो ड्रॉ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, हमने जो रिमेनिंग पार्ट है उसी तरीके से हमने कंपास को ओपन करके OA या OB या OC तो हम ओपन करके रिमेनिंग पार्ट ड्रॉ कर लेंगे, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा सर्कल ऑफ द गिवन मेजर आर्क ABC। तो कंपास को लेके अपने कोई भी पॉइंट ले लेना है OA OB या OC में से। तो यहाँ पे मैं OA या OB ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये तीनों जो है हमारे पास पॉइंट असल में हमारे पास इक्वल रहेंगे, तीनों के तीनों रेडियस है हमारे पास इस सर्कल के। इस तरीके से अपने रिमेनिंग जो हिस्सा आपका रह गया, जो रिमेनिंग पार्ट रह गया है वो सर्कल का कंप्लीट कर सकते हो। बिल्कुल सेम जैसे हमने पीछे किया था माइनर आर्क के लिए, इसी तरह हमारे पास मेजर आर्क का भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो फिगर है वो क्वेश्चन नंबर 4 की कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हम इसी वीडियो में सीखेंगे, तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हो फिगर क्वेश्चन नंबर 4 की कंप्लीट हो गई है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास यहाँ पर ड्रॉ माइनर आर्क AB बाय सर्कुलर ऑब्जेक्ट। जिस तरह के आपने पीछे ड्रॉ किया इस तरह माइनर आर्क ड्रॉ कर लो। कंप्लीट द सर्कल विदाउट फाइंडिंग द सेंटर। अब हमें इसमें फ़र्क ये है कि सर्कल का जो सेंटर है वो फाइंड किए बगैर हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा बाकी से। पहले हमने माइनर आर्क बना लेनी है, यानी कि सेमी सर्कल से छोटी आर्क बनानी है। तो यहाँ पर मैं कंपास की मदद से ही बना रहा हूँ, आपने कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट भी ले सकते हो। तो एक आर्क ड्रॉ करने वाला हूँ मैं यहाँ पर। तो हमने ये आर्क ड्रॉ कर ली है, तो थोड़ी सी मैं डार्क कर रहा हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। तो ये आर्क हमारी रहेगी AB, राइट। तो आपने यहाँ आर्क ड्रॉ कर लेनी है और सर्कल को सेंटर को नेगलेक्ट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि मैं आर्क से O से बना रहा हूँ, तो आपने ये कोशिश करनी है कि आपने इसको नेगलेक्ट कर लेना है। एग्जाम में भी आप इसी तरीके से आप कंपास से भी बना सकते हो। AB हमारे पास ये माइनर आर्क ड्रॉ हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन हमारे पास माइनर आर्क AB रहेगा। रिक्वायर्ड है हमारे पास सर्कल है हुज आर्क इज़ गिवन, जिसकी आर्क गिवन है। तो कंस्ट्रक्शन में पहले हमने कॉन्ग्रुएंट कोड बनाने हैं। ठीक है, कोड बनाने के लिए हमने क्या कर लेना है, एक पॉइंट ले लेना है इसके ऊपर AB माइनर आर्क के ऊपर एक पॉइंट ले लेना है। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा बड़ा आर्क बना लिया, वो काफ़ी छोटा लग रहा था, तो ये मैंने एक पॉइंट ले लेना है, हम इसको C नाम के देके हमने कॉन्ग्रुएंट कोड बनानी है, नहीं इक्वल कोड। तो उसके लिए आपने कंपास का यूज़ करना है। आपने कोशिश करनी है कि जब आपने कंपास खोले तो वो माइनर आर्क के ऊपर दो कॉन्ग्रुएंट कोड बने। ठीक है, एक CD और एक DE। तो आपने यहाँ पर जब आपने CD ड्रॉ कर लिया तो आपने इसको कोशिश करनी है, आपने इसको हिलाना नहीं है। ठीक है, इसको बिल्कुल ना छेड़े, इसको साइड पर रख दे। तो आपने दो या दो से ज़्यादा कंपास यूज़ करें इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। तो CD हमने जिस तरह ड्रॉ किया इस तरह DE भी कर लेंगे।
तो ये यहाँ पर बस जो कोड रहेगा वो सी डी, और इसी तरह कॉन्ग्रुएंट कोड डी ई भी रहेगा। तो सी डी और डी ई आप यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट आ गए। तो देखो हमने यहाँ पर जो है सी डी कोड जो हमने ड्रॉ किया, इसको हमने लाइन सेगमेंट थोड़ा सा मैं बाहर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमने एक्सटेंड कर देना, बाहर निकाल देना है। इस तरह डी ई को भी हमने कोड ड्रॉ करते हुए ये सर्कल से बाहर निकाल लेना एरो, राइट। तो हमारे पास सी डी और डी ई बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट कोड बन गई है। तो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन लिख लेनी है कि हमने ड्रॉ किया है ड्रॉ टू कॉन्ग्रुएंट कोड सी डी एंड डी ऑफ गिवन आर्क ए बी, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल का मैं बता दूँ कि एक्सटीरियर एंगल चाहिए हमें कॉन्ग्रुएंट जो हमारे पास एंगल ई और एंगल डी जो है हमारे पास बनेगा। तो वो एक्सटीरियर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो साइड है, जो पॉलीगॉन की साइड रहेगी, उससे बाहर बनेगा। तो बेसिकली हमें सर्कल बनाने के लिए अभी पॉलीगॉन की ज़रूरत है। तो रेगुलर पॉलीगॉन वो होता है जिसकी 3 या 3 से ज़्यादा साइड होती है, जैसे कि हमारे पास ट्राइंगल रहेगा, स्क्वायर रहेगा, ये सारे हमारे पास रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है। तो हमें बेसिकली बनाना है हेप्टागॉन जिसकी 7 साइड रहेगी। जितना हम ज़्यादा साइड वाला पॉलीगॉन बनाएंगे तो वो सर्कल के ज़्यादा करीब रहेगा, क्योंकि सर्कल भी एक क्लोज फिगर है। तो हमें कोशिश करनी है कि रेगुलर हेप्टागॉन बनाना है जिसकी 7 साइड रहेगी। तो उसके लिए हम देखेंगे, सबसे पहले हमने जो है हमने हेप्टागोन के लिए कॉन्ग्रुएंट एंगल बना लेंगे। फिर आप देखेंगे पूरे जो है वीडियो में किस तरीके से मैं रेगुलर हेप्टागोन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो कॉन्ग्रुएंट एंगल डी है, एक्सटीरियर एंगल रहेगा, इसी के मुताबिक हमने ले लेना है। तो यहाँ पर मैं दूसरा कंपास लेके एंगल डी बना रहा हूँ। तो यहाँ पर जितना हमारे पास एंगल डी रहेगा उतना ही हमारे पास एंगल ई बी रहना चाहिए, तो ताकि वो कॉन्ग्रुएंट एंगल रहे, ठीक है। तो ये प्रोसेस को आपने कोशिश करनी है कि आपने इसी तरीके से आप फॉलो करो ताकि आपका ये जो कंस्ट्रक्शन है वो सही तरीके से बन सके। अब इसी तरीके से हमने यहाँ पर बनाना है, जो इसकी आर्क थी उसी के मुताबिक ओपन करके यहाँ पर जो है हमने जो एंगल डी था उसी के मुताबिक हमने एक आर्क बना ली है। अब ये जो है हमारे पास, तो अब आपने ये आर्क के मुताबिक ये अपना कंपास को खोल के यहाँ पर फिर आपने इस पॉइंट पर रख के आपने लगा देनी है इसकी आर्क जो इंटरसेक्ट कर रही है दोनों आर्क, वहाँ पर आपने लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरह ई पॉइंट से मज़ीद इसको एक्सटेंड करते हुए, ठीक है। थोड़ा सा बड़ी लाइन बना देना। तो यहाँ पर हमारे पास अब जो आपने दूसरा कंपास खोला था ये अपने सी डी के मुताबिक या डी ई के मुताबिक, ठीक है। तो इस तरह चेक कर लेना। फिर यहाँ पर ई पॉइंट पर रख के आपने एक आर्क लगा देनी है इस लाइन पर, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका बन जाएगा ई के बाद एफ, ठीक है। यही काम अपने आगे करते रहना एक्सटेंड, ठीक है। तो हमारे पास अगेन मेरे पास 2 ही कंपास है, इसलिए मैं दोबारा चेक करूँगा कि हमारे पास ये एंगल थोड़ा सा बड़ा रहेगा इससे। तो एंगल डी के मुताबिक एंगल ई बना, फिर एंगल ई के ही कॉन्ग्रुएंट यहाँ पर एंगल एफ बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से एफ पर रख के तो बहुत ध्यान से काम करना है अपने इस तरीके से। देन आपने जितनी आर्क है, आर्क थोड़ी सी छोटी रहेगी इसकी, फिर वो आर्क जो है यहाँ पर रखकर इसको इंटरसेक्ट करवा देना है, राइट। फिर अगेन हमने इस पॉइंट से जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सी डी या डी ई के मुताबिक जो कॉन्ग्रुएंट कोड थी, एफ पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगा देनी है। तो यही काम कंटिन्यू करना है आगे, राइट। तो हमने अगेन तो ये पॉइंट हमारे पास था एफ के बाद जी, तो जी के बाद हमने यहाँ पर रख के इसको और एक्सटेंड कर देना है। एंड देन हमारे पास
जी से एक कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड फिर से बनेगी। देन हमारे पास डी ई के मुताबिक ओपन करके एक आर्क बना देनी है। देन हमारे पास जो आर्क थी उसके मुताबिक हमने ये इंटरसेक्ट करा देना इसके साथ। ठीक है। एंड देन जो ये पॉइंट होगा जी एच पॉइंट, उससे हमने एक आर्क बनानी है। ठीक है, सॉरी हमारे पास ये पॉइंट नहीं रहेगा, हमारे पास एच पॉइंट ये है, राइट। तो इससे और इससे हमने एक लाइन बना लेनी है। ठीक है, तो एक ये है हमारे पास, एंड देन इसी तरीके से एच से तो यहाँ पर हमारे पास आई ले देंगे। देन फिर हमारे पास डी के मुताबिक इसको ओपन करके ठीक है, तो हमारे पास ये आर्क बनेगी। तो हमने इस पॉइंट पर रखकर यहाँ पर आर्क लगा देनी है। ठीक है, देन हमारे पास आई से आई से सी अपने ये वाली लाइन मिलाने दी इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके से आपका जो है रेगुलर हमारे पास हेप्टागोन बन जाएगा। देन हमारे पास इसके बाद जो इसके पॉइंट्स थे, आपने सबसे पहले ड्रॉ एक्सटीरियर एंगल ई कॉन्ग्रुएंट टू डी, फिर ड्रॉ ई एफ कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। इस तरह से हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था। सी डी और डी ई इसी तरीके से आपने बाकी ई एफ ई जी जी एच एच आई और एच सी अपने कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड ड्रॉ करनी है। देन हमने सेम टू सेम कम किया, बाय द सेम वे हमने वी गेट पॉइंट जी एच आई। सो हमारे पास वी गेट अ रेगुलर हेप्टागोन सी डी ई एफ जी एच आई। अब अपने जो सर्कल कंप्लीट करना है उसमें आपने ड्रॉ करना है आर्क्स ई एफ जी एच और एच आई और आई सी के लिए। दीज डॉट्स आर्क्स कंप्लीट द सर्कल। वो अपने आर्क को डॉटेड आर्क ड्रॉ करनी है ई एफ से। ठीक है, इस तरीके से। तो हमारे पास ये सर्कल इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास डॉटेड में ये सर्कल कंप्लीट होगा। हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 की फिगर हमारे पास ड्रॉ हो गई है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।